अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये दो हम कर चुके हैं चैप्टर्स, राइट। मैरिज प्रपोजल, द बॉय कम्स होम, ये दोनों क्या हैं, वन एक्ट प्लेज हैं। दिस हैज़ बिन रिटन बाय एंटन चेखव, रशियन राइटर है, और इसके ये करेक्टर्स के मैंने शॉर्ट नेम्स लिखे हैं। पूरा वेस्लेविच, लुमोव है जैसे, राइट। तो यहाँ पे शॉर्ट में शुबुकोव, लुमोव और नटालिया तीन करेक्टर्स हैं। शुबुकोव इज फादर ऑफ दिस गर्ल, ये दोनों फादर डॉटर हैं, एंड लुमोव इज देयर नेबर, राइट। ही इज 35 years ओल्ड। वो घर पे आया है टू प्रपोज नटालिया। फादर ये सुन के खुश हो जाते हैं दैट माई डॉटर इज गोइंग टू गेट मैरिड। रशियन फार्मिंग फैमिली है, बट वॉट हैपन्स, वो इनको अकेला छोड़ के चले जाते हैं कि सरप्राइज मिलेगा बेटी को। बट दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर टू इशूज। पहले राउंड में दे स्टार्ट क्वारलिंग ओवर द इशू ऑफ ऑक्सन मीडोज। ऑक्सन मीडोज एक कॉमन ग्रास लैंड है बिटवीन द टू फैमिलीज, जिसकी ओनरशिप पे दोनों में मुकदमे चलते रहे हैं। तो लुमोव इज काउंटिंग ऑक्सन मीडोज एज हिज, लेकिन नटालिया कहती है ये उसकी हैं। तो उसको बड़ी सारी दिक्कतें हैं, ही सफरिंग फ्रॉम पैल्पिटेशंस, लो बीपी, एंड अदरवाइज ही इज अ लिटिल टिमिड काइंड ऑफ पर्सन। तो जैसे ही ये बात होती है उसकी पैल्पिटेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंड ही इज़ अबाउट टू लीव। फादर आके डॉटर को बताते हैं कि वो तुझे प्रपोज करने आया था, तो शी इंसिस्ट हिम कि कॉल हिम बैक, उसको अंदर बुलाओ वापस ताकि वो मुझे प्रपोज करे। अब डायरेक्ट प्रपोजल पे नहीं आता वो, फिर से वो चाहती है, उसको प्रॉम्प्ट करती है कि वो प्रपोज करे, बट ही डजंट। और बाय चांस दे टच द न्यू इशू ऑफ देयर पेट डॉग्स, और उनकी ब्रीड को लेके वो दोबारा लड़ पड़ते हैं। सो दिस टाइटल मैरिज प्रपोजल इज आयरॉनिकल बिकॉज एंड तक वो खुद से लड़की को प्रपोज नहीं कर पाता, एंड इट्स the father of the girl, Natalia, who announces their wedding and says that this is the perfect way to begin a married life by fighting. तो fighting को एक अच्छी शुरुआत बता के शैम्पेन लास्ट में अनाउंस करके he announces their engagement कि ये दोनों engaged हैं। That's the plot of this one act play। दूसरा हमने किया है The Boy Comes Home। इसमें फिलिप, ये जो लड़का है, ये आर्मी रिटायर्ड है। ही इज़ नॉट येट 25, अभी 25 साल का नहीं हुआ, और ये किसके पास आया है, अंकल जेम्स और आंट इमली, ये इसके गार्डियंस हैं। फादर की विल के अकॉर्डिंगली इसको प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब ये 25 years का हो जाएगा। तो क्योंकि आर्मी से आया है, ही हैज़ टू बी वेरी मच डिसिप्लिन्ड, ही हैज़ टू बी ओबीडियंट, बट वो नहीं है। वो अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म को जला देना चाहता है, रिवॉल्वर को बेच देना चाहता है, क्योंकि ही इज़ फेड अप विद द discipline he has been into while he was serving in army। तो अभी वॉर ख़त्म है तो he is back home। अब यहाँ पे इनके घर का जो टाइम है ब्रेकफास्ट का वो 8 AM है, बट he has got up at 10, और वो 10 बजे ब्रेकफास्ट चाहता है। पार्लर मेड जो इनकी सर्वेंट है वो मना कर देती है कि नहीं है, तो मिसेस हिगिंस के पास जाते हैं। मिसेस हिगिंस इज द कुक, वो मना कर देती हैं कि वो नहीं बनाएंगी, दिस इज शेयर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि टाइम तो 8 बजे का है, वो 10 बजे खाना नहीं बनाएंगी। अब मिसेस हिगिंस थ्रेटन करती हैं, धमकी देती हैं, शी थ्रेटन्स कि शी इज़ गोइंग टू क्विट जॉब। फिलिप क्या करता है, फिलिप कहता है कि ओके गिव मी नोटिस, और वो चेक बुक मंगवाता है, कहता है इनका हिसाब अभी करो। और आंट एमिली थोड़ी एस्टॉनिश हो जाती हैं कि ये क्या है, तो एकदम से वो कहता है दैट आई हैड बीन मिस प्रेजेंटेड इन आर्मी, और मुझे पता है ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है। तो मिसेस हिगिन एकदम से कह देती है कि नहीं मैंने खाना देने से तो मना किया ही नहीं है। सो शी सर्व्स हिम, राइट। वो खाने के लिए बॉइल्ड एग और हैम मांगता है। और उसके बाद ये जो इसके अंकल हैं, अंकल जेम्स, ही इज़ इनटू जैम बिजनेस। ये जैम बिजनेस में हैं, ये अपनी जो जैम्स हैं ये आर्मी को प्रोवाइड कराते हैं, जबकि ही गेट्स द प्रॉफिट, है ना, बेच के, लेकिन स्टिल इनको लगता है कि वो ही सर्विंग आर्मी इन वन वे, ही सर्विंग हिज नेशन। तो ही आस्क्स हिम कि वो क्या बनना चाहता है, बट अंकल का प्रपोजल है कि वो जैम का बिजनेस ज्वाइन कर ले। हर बात पे बार बार ये अपने रिवॉल्वर की, ग्रेनेड की, उसमें डेटोनेटर नहीं है, लेकिन ऐसे चीज़ों को दिखा के अपनी आर्मी वाली धमकाता है लोगों को। तो अंकल उसको लास्ट में बोलते हैं कि ओके यू ज्वाइन माई बिजनेस एंड देन यू नीड टू, बट माई मैनेजर इज़ नॉट वेरी लाइक अप टू द मार्क, है ना, वो काम नहीं करता। तो ये दोबारा से कह देता है कि ओके इन दैट केस आई नीड टू कैरी माई रिवॉल्वर टू द ऑफिस। इसका मतलब कि जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ वेयर दिस वन एक्ट प्ले एंड्स, कि वो
is willing to join uncle's business, but he wants to be the master of his own money matters. लेकिन वो money matters इसके हाथ में नहीं आ सकते, क्योंकि according to his father's will, जब तक ये 25 साल का नहीं होता इसको कुछ नहीं मिलेगा, right? That is all about these two plays, one act plays.